क्या मनीष कश्यप के बाद बीजेपी में जाएंगे पवन सिंह? काराकाट से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं भोजपुरी स्टार। पवन सिंह को मिल रहे समर्थन ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। क्या बीजेपी मनीष की तरह भोजपुरी स्टार को मना पाएगी? बिहार की सियासत में इस वक्त काफी उलटफेर देखा जा रहा है। यूट्यूबर मनीष कश्यप अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं मनीष, जो कल तक पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में थे, जो कह रहे थे कि बिहार और बिहारी का विकास चाहते हैं तो इस बार निर्दलीय को वोट दे। सन ऑफ बिहार के नाम से फेमस वहीं मनीष कश्यप अब बीजेपी के हो गए हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद कर रहे हैं। वैसे मनीष कश्यप को जिस तरह से जनता का साथ मिल रहा था, उसे देखकर समझा जा रहा था कि इस लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला मनीष कश्यप और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के बीच है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी को पटना भेजकर बाजी अपने नाम कर ली। मनोज तिवारी की कोशिशों के बाद मनीष न केवल बीजेपी में शामिल हो गए, बल्कि पश्चिमी चंपारण से चुनाव न लड़ने का फैसला भी कर लिया। मनीष कश्यप के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि उन्हें अपने पाले में लाकर बीजेपी ने अपनी एक परेशानी जरूर दूर कर दी है। और जब से मनीष बीजेपी के साथ गए हैं, अब सभी की नजर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पर है। वहीं पवन सिंह, जो वैसे तो बीजेपी के करीबी हैं, लेकिन टिकट न मिलने पर वो भी निर्दलीय ही एनडीए की मुसीबतें बढ़ाने में लगे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार काराकाट से मैदान में हैं, जहां से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही चुनावी रण में हैं। यहाँ भले ही कुशवाहा ताल ठोक रहे हो, मगर निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को जनता का जो साथ मिल रहा है वो देखने लायक है। ये तस्वीरें पवन सिंह के रोड शो की हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग उनका अभिवादन करने पहुंचे। काराकाट में बुलडोजर से उन पर फूल बरसाए गए। भोजपुरी स्टार को 51 किलो की माला पहनाई गई। यहाँ पवन सिंह के लिए लोगों की दीवानगी देखते ही बन रही थी, जहां उनके दीदार के लिए लोग पलके बिछाए बैठे थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही माना जा रहा है कि बीजेपी बेचैन है और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप वाला दाव यहाँ भी खेल सकती है। और जब से मनोज तिवारी ने मीडिया में कहा है कि वो पवन सिंह से बात करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, पवन सिंह रास्ता भटक गए हैं। उसके बाद से ही ऐसे तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या पवन सिंह यू टर्न लेंगे। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिया। माना जा रहा था कि पवन सिंह आरा से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय मुकाबले में उतर गए और उसके बाद से ही ताबड़तोड़ प्रचार करने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच उनके बीजेपी में जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मीडिया में चल रही इन खबरों के बीच इस पूरे मामले में खुद पवन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है और उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि मनोज तिवारी उनके बड़े भाई की तरह है। इंडस्ट्री में उनका सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा है, लेकिन पिछले लंबे समय से वो मनोज तिवारी से संपर्क में नहीं है और काफी दिनों से बातचीत भी नहीं हुई है। जहां तक काराकाट से चुनाव लड़ने की बात है, तो मैंने अपनी मां को वचन दिया है। मां के वचन के सामने अन्य कोई बात सामने नहीं आ सकती। यहाँ पवन सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी मां ने काराकाट की जनता की सेवा के लिए उन्हें सौंपा है। ऐसे में पीछे हटने का सवाल ही नहीं। तो यहाँ पवन सिंह ने साफ शब्दों में बीजेपी में जाने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में पवन सिंह काराकाट के चुनावी रण में डटे रहेंगे या फिर वो भी बीजेपी के हो जाएंगे, ये तो आने वाले समय में साफ हो ही जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।